किया था, कोलैप्स करके देखा था, ये वो करके देखा था, हुँ। तो उसमें नहीं वो ज़्यादा हुआ देखो, नहीं बट अब देखिए वो धीरे-धीरे ही समझ में आता है, समझ में आया? मतलब हाँ एलिमेंटर जो जी। है ना वो अपने आप में एक कोर्स है, समझ में आया? हुँ। एलिमेंटर हाँ जी, अपने हाँ आप जी। में एक कोर्स है। मैंने तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी उसी के अंदर। बहुत सा है हाँ मतलब जी। ये चीज़ों का आप यूट्यूब पे डालेंगे ना कि एलिमेंटर के ट्यूटोरियल्स, तो आपको जो मैंने बताया ना, हर पोर्शन के लिए एक ट्यूटोरियल बना हुआ है। समझ में आया? और अच्छा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि अभी तो मैं आपको सब कुछ पका-पकाया बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हुँ। आपको जो है उसको कंटीन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने बार आप उसके अंदर डीप डाइव करेंगे ना, तो उतनी बार आपको कुछ नया पता चलेगा। समझ में आया? जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट में आप हाँ जी। जैसे-जैसे और जाएँगे ना डीप, तो आपको और पता चलेगा अच्छा ऐसा भी होता है, इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें ये वाला फंक्शन भी है। वैसे तो मैं मोस्टली चीज़ें आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ इसमें जी। भी बहुत हाँ सारी जी। चीज़ें हैं। मैं जिस चीज़ में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस हाँ चीज़ जी। में मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंडस्ट्री में इस चीज़ में थोड़ा-सा एडवांसमेंट की ज़रूरत है, उस चीज़ को मैं थोड़ा-सा और डीप बता रहा हूँ आपको। जिससे कि आप लोगों को ठीक है। कभी भी ये प्रॉब्लम ना हो कि क्या कहाँ ये वाला चीज़ कैसे करेंगे, ये वाली चीज़ कैसे करेंगे। ठीक है? तो हाँ चलिए जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज हम थोड़ा-सा और जानते हैं। ठीक है? एलिमेंटरी पढ़ेंगे आज और ठीक है। ठीक है? चलिए ये मेरा ओपन हो गया है। ठीक है? ओपन किया मैंने, ऑल पेजेज़ पे आया। ऑल पेजेज़ पे अब तो आपको सब समझ में आ रहा होगा ना कैसे करना है हमको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर्विस पेज पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है? सर्विस पेज मैंने 4 सर्च किया। ठीक है? ये सर्विस 4 आ गया और यहाँ पे लिखा है एलिमेंटर मतलब ये वाला मैं एलिमेंटर से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सिंपली एडिट विथ एलिमेंटर पे आइएगा, ठीक है? हाँ जी। ओपन हो ठीक है? अब देखिए क्या है, ये तो मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही कर रहा था, मैं सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हट अब देखो मेरा सर्विस पेज बिल्कुल क्या क्लियर हो गया ना जैसा एग्ज़ैक्टली दिखता है वैसे, ठीक है? अब हाँ जी। हम अब हम जानते हैं क्या कर सकते हैं, अब हम जो है स्टार्टर टेम्पलेट और आज मैं बताऊँगा आपको कि स्टार्टर टेम्पलेट ये जो एस का साइन दिख रहा है ना, स्टार्टर टेम्पलेट प्लस एलिमेंटर का यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस वेबसाइट बना सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? हाँ जी सर। आपको वीडियो आपने देखे थे? हाँ जी सर। हाँ, ठीक तो था। वीडियोज़ में आवाज़ क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर, नहीं। चलिए ठीक है। तो ये देखिए, स्टार्टर आज हम ये सीख रहे हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कंटेनर, ग्रिड ये सब क्या होता है, ठीक है? हाँ लेकिन जी। आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी वेबसाइट, ठीक है? मैंने आपको एआई से वेबसाइट बनाना सिखाया था ना कि एआई से कैसे आप लोग बस स्टार्टर टेम्पलेट का यूज़ करके एआई से बिल्कुल वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? वो हाँ तो जी सर, बन वो आती है जाती है। लेकिन एआई मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है बट हाँ, मेरे को आती है। वो मुझे लगता है आई थिंक जानते हैं क्या है? वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग ने स्टार्टर प्लान लिया हुआ है और मेरा जो प्लान है वो बिज़नेस प्रीमियम बिज़नेस प्लान है, तो हो सकता है इसलिए मुझे एआई वगैरह शो करता है। ठीक है, लेकिन ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट में एआई का ऑप्शन है, मैं अभी आपको बताऊँगा आगे, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, आप क्या करना है कि आपको कोई भी चीज़ जानते हैं बेसिक से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप जब हुँ। एलिमेंटर जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप देविंदर एलिमेंटर में ये किससे क्या कर सकते हैं, आप देखिए। आपको अब स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर मैं आया और स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर देखिए ब्लॉक्स, ब्लॉक्स और स्टार्टर टेम्पलेट पेजेज़ दिए हुए हैं। तो सर आपको पहले कोई कहाँ गए थे यहाँ पे? ये मैं कट है, ये देखिए मैं कट कर रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है? यहाँ पे यदि आपने का स्टार्टर टेम्पलेट एक्टिवेट होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यदि नहीं एक्टिवेट होगा तो आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, तो आपको ये एस ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है? आपको दिख रहा है ये अपने कहाँ में? से करेंगे सर?
नहीं, मेरे में नहीं दिख रहा है ना। हाँ, आप यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट पे आइए। अब मान लो कि कोई पेज आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सारे पेजेज़ मिल जाएँगे। सिंपली सारे पेजेज़, ये प्रीमियम वाले तो हाँ जी। प्रीमियम वाले हैं। बाकी यहाँ पे आपको सारे मान लीजिए कि आपको सर्विसेज़ पेज डिज़ाइन करना है किसी वेबसाइट का, आप सिंपली डालिए यहाँ पे सर्विसेज़, ठीक है? सर्विस डालिए ये देखो, डिफरेंट वेबसाइट के सर्विसेज़ पेज किस टाइप के हैं, ये सारे आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, शो होने लगेंगे। आप चेक कर लीजिए उसको। समझ में आया? मान लो ये वाला सर मुझे पसंद सॉरी, आप स्टार्टर टेम्पलेट एक्टिवेट कहाँ से करेंगे? प्लगइन सेक्शन में जाके, प्लगइन सेक्शन में जाइए, प्लगइन इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाइए। गए आप इंस्टॉल ऐड प्लगइन में? एलिमेंट स्टार्टर ऐड टेम्पलेट दिख रहा होगा एलिमेंट आपको। ऐड एलिमेंट नहीं। दिख रहा है? मैं दिखाऊँ मेरा तो आपको? सेम उसी पे ही आ रहा है, सर्विस 4 पे ही आ रहा है, जो आपके साथ लगाया था वो सीधा वर्डप्रेस पे जा रहा है। 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैक हो रहा हूँ मैं, ये लीव वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? ये देखिए, मैं आऊँगा प्लगइन सेक्शन में इंस्टॉल्ड प्लगइन, इंस्टॉल प्लगइन के अंदर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कौन-सा मैं बोल रहा हूँ स्टार्टर, स्टार्टर, ठीक है? ये देखिए स्टार्टर टेम्पलेट आ गया। ये यहाँ पे गेट स्टार्टेड दिख रहा है प्रीमियम और यहाँ पे लिखा है डीएक्टिवेट। क्यों? क्योंकि मेरा एक्टिवेट है। आपका यहाँ पे यदि एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका यहाँ पे एक्टिवेट दिखा रहा होगा। नहीं सर, मेरे को एलिमेंटर से बाहर ही नहीं लेके आ रहा है, मेरे को एलिमेंटर से सीधा बाहर लेके आ रहा है उसके अंदर टू लॉग इन ऑन द वर्डप्रेस। अच्छा लॉगिन वाले में आ रहा है। ये वाला पेज नहीं आ रहा हाँ है। जी। नहीं, ऐसा वैसे इसको होता मैं तो लेके नहीं। आ जाता हूँ। आप बैक करके देखिए वो आ लेके जाएगा वर्डप्रेस का पेज। बैक करे नहीं, बैक करके जा रहा हूँ ना तो वो सीधा लॉगिन के अंदर ही आ रहा है मेरा। लॉगिन टू तो एक वर्डप्रेस के बार अंदर आ लॉगिन रहा है सुनिए, और एक बार लॉगिन जिस जिस पाथ से मैं जाता हूँ ना, एक बार लॉगिन करिए आप। डैशबोर्ड खुलेगा आपका, फिर उस पेज पे जाइएगा और पेज पे जाके एडिट विथ एलिमेंटर करिए, ठीक है? ऐसे करके देखिए आप करिए। सर वही तो बता रहा हूँ आपको कि मेरा पेज ही जो है ना वो सीधा एलिमेंटर के ऊपर ही खुल रहा है। आप स्क्रीन शेयर करेंगे अगर मुझे? लोग हाँ जी सर, 1 मिनट। 1 मिनट करिए। हम्म, 1 मिनट में आपका लिंक ढूंढ रहा हूँ ईमेल पे। ठीक है सर। शेयर हो गया सर। नहीं, फिलहाल नहीं दिख रहा है मुझे। एंटायर स्क्रीन करिएगा, एंटायर स्क्रीन करके तो आ जाएगा। हाँ जी, एंटायर ही किया है। आ गया। 1 मिनट शायद कुछ हो तो रहा है। अभी स्क्रीन शो नहीं हुई आपकी। हाँ, अब शो हो रही है। जी, ठीक है। दिखाइए मुझे। देखो इधर जा रहा हूँ मैं, इससे बैक किया तो मेरे को 1 मिनट मुझे मेरे आपकी वर्ड वो वाली स्क्रीन शो हो रही है, ये वाली। क्या ठीक है, मीटिंग वो वाली एपी वाली। स्क्रीन शो हो रही। 1 मिनट। ये देखो, हाँ, devinder.ds ठीक है। ये सीधा एलिमेंटर पे लेके आ रहा है मेरे को। अच्छा,
ओके, डायरेक्टली एलिमेंटर खुलता है आपका। हाँ ये जी। ऊपर से बैक करिए, बैक, बैक वाले साइन पे जाइए। या फिर उधर ही आ गया ना? 1 मिनट मैं कंट्रोल ले रहा हूँ आपसे, आप मुझे रिक्वेस्ट करें, एक्सेस करें, ठीक है? या तो नीचे इधर तो नहीं जाना पड़ेगा? ये जो इधर दिखा रहा है, गो टू ये बीजी ज्वेल्स। ये मैं हैंडल कर रहा हूँ कि आप हैंडल कर रहे हैं? मैं मुझसे ही हो आप रहा है? हैंडल कर लो। हाँ, ठीक हाँ है। जी। एडिट विथ एलिमेंटर, प्लगइन्स नीचे आ गया ना? यस, आ गया। नीचे सर। प्लगइन्स में स्टार्ट, आपने स्टार्टर टेम्पलेट नहीं किया है क्या अभी तक? हाँ, आपने इंस्टॉल नहीं किया। दूसरा एआई वाला भी कर ही दो अभी। हुँ? एआई का भी इधर से जाके प्लगइन के अंदर जाके करना है? ओह! हाँ, हाँ। होस्टिंगर एआई का आपके में ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, देखना पड़ेगा। यहाँ वो पे में भी प्लगइन, सिंगल सिंगल ही लिया था ना मैंने। हाँ, हाँ। आप वैसे आई थिंक कर सकते होंगे यहाँ पे। होस्टिंगर टूल, होस्टिंगर एआई नहीं दिखा रहा है ना आपके में? हाँ जी। यहाँ से आप होस्टिंगर एआई का प्लगइन इंस्टॉल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अभी मैं आपको स्टार्टर टेम्पलेट से ही बता रहा हूँ। ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट, पूरा नीचे हाँ, ये सेटिंग में। एक्टिवेट है, ठीक है? एक्टिवेट हो गया है। हाँ जी। अब आप जो है, अब आप वो क्या, मैं कंट्रोल हटा रहा हूँ। अब आप वहीं से जाइए, ठीक है? अब आप फिर से पेज पे जाइए और वहां से जाइए। ठीक है सर। ऐसे नहीं, पेजेस पे जाके करना है। बैकएंड से पेज पे जाइए। ये कौन सा है? जो भी जिस भी पेज पे एडिट करना है, ये रहता ना? सर्विसेज खोल द एडिट विद एलिमेंटर। हाँ जी। यदि आपने क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे आएगा एडिट विद एलिमेंटर, इसको कर दीजिए। ठीक है, आने इधर लगा। से आ गया, हाँ जी। ठीक है ठीक सर। है, चलिए। ठीक है, और स्टॉप शेयरिंग नाउ। हाँ, स्टॉप कर दीजिए, अब मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ जी सर। चलो, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे पेज पे। सिंपली मैं पेज पे जाऊंगा अपने, और मैं सर्विसेज पेज को कर रहा हूँ, सर्विसेज फोर पेज को। राजू, ये सर्विसेज फोर आ गया, एडिट विथ एलिमेंट का। ठीक है, अब एडिट विथ एलिमेंटर, अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है,
एस। अब आप हाँ मैं जी, जैसे ही एस के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे जो भी पेजेस डिज़ाइन करने हैं, मान लीजिए किसी का मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज डिज़ाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ये देखिए आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज दिख गया है। अब आपको हुँ, हुँ, यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री में मिल जाते हैं टेम्पलेट बने-बनाए। जैसे मैं कस्टम डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ, जैसे पहले जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी उसमें तो वो सारे पेज आपको डिज़ाइन करके दे दिए थे ना उसने। हाँ आप जी, उनमें भी चाहें तो एडिट विद एलिमेंटर करके और आप पूरे चेंजेस कर सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई पेज पसंद आ गया कॉन्टैक्ट अस का, अब ये ऐसे नहीं पसंद आएगा, मान लीजिए मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है? ये है, अब मैं इसको नीचे आके देख सकता हूँ कि ये पेज किस तरीके का है। एक मिनट, ये दिखा तो नहीं। अच्छा, इसके लिए प्लगइन-वगिन की ज़रूरत है। चलिए इसको हटाइए, पूरे प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इस वाले को देखते हैं। हाँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब ये केवल कॉन्टैक्ट अस का इतना पोर्शन जो है ये मुझे दिखा रहा है। इसके लिए भी अब ये बोल रहा है कि यदि इस प्लगइन इसको चाहिए तो इससे रिलेटेड प्लगइन्स भी इम्पोर्ट होंगे। तो क्या आप चाहते हुँ, हुँ, हैं? तो मैं बोल देता हूँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है या फिर मान लो कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो इसको टेम्पलेट को मैं यहाँ पे सेव करके रख लेता हूँ कि ठीक है। अभी मैं और देखूँगा और फिर मैं उसके बाद फैसला करूँगा कि कौन से पेज की डिज़ाइन रखनी है मुझे, ठीक है? तो ये यहाँ सर पे वो सेव हो जाए। क्वेश्चन कि अगर जितने ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, उतनी ज़्यादा वेबसाइट स्लो नहीं बनेगी? हाँ, बिल्कुल होती है वेबसाइट स्लो, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम वेबसाइट वैसे जानते हो वैसे नहीं होता इतना कि आप 2, 4, 10 प्लगइन में ही हमारी वेबसाइट स्लो हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं हुँ, होता है और हम क्या करते हैं उसमें भी प्रिकॉशन रखने के लिए जब हमारा काम हो जाता है ना, तो हम उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। समझ में आया? अच्छा, डिलीट नहीं करते तो हैं, वेबसाइट को डीएक्टिवेट। इफ़ेक्ट नहीं होता है, हाँ? ठीक है। मतलब वेबसाइट तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो अगर एक एंड हाँ, प्रोडक्ट बन चुका है, उसको जितना भी है डीएक्टिवेट करके आप पब्लिश कर सकते हो। हाँ। लेकिन इसमें भी ठीक है। एक जानते हैं एक प्रिकॉशन ये रखना पड़ती है। कई प्लगइन्स ऐसे होते हैं कि डीएक्टिवेट करते हैं ना हम तो उसके जो हमने काम किया रहता है ना उसका कुछ पोर्शन हट जाता है। ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन कुछ प्लगइन्स आजकल ऐसे भी आने लगे हैं तो इसीलिए हम ट्रस्टेड प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब ठीक है, चलिए सर। मान लीजिए कि ये वाला सेव टेम्पलेट कर लिया था मैंने। इसके अलावा मान लो अभी और देखना है मुझे ये वाला भी पोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है? ये वही इम्पोर्ट हो गया है, मुझे नहीं चाहिए ये वाले पोर्शन्स। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मान लो कि मुझे ये वाला पेज देखना है, ठीक है? अबाउट का ये हुँ, वाला हुँ। पेज, यहाँ से मैं करूँगा इम्पोर्ट टेम्पलेट, ठीक है? अब ये मेरा पूरी वेबसाइट में आ चुका है, ठीक है? हुँ, हुँ। ये ये दिख रहा है? 1 मिनट क्या हो गया इसको? आपने पहला वाला सेव किया था, दूसरा वाला इम्पोर्ट किया ना? अ, वो नीचे जा ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? मेरी स्क्रीन पहला का वाला साइ सर आपने इम्पोर्ट नहीं किया, पहला वाला आपने सेव किया था। 1 मिनट स्क्रीन साइज़ तो सही है यार। ये देखो आउटडोर एडवेंचर है। देखिए इसके सारे चाहिए कि फ्री चाहिए? इसका अबाउट पेज इसके अच्छा ये दिखा रहा है कि होम, अबाउट इनके ये पूरे ये पाँचों पेज हैं, ठीक है? तो आपको हाँ जी। पूरे पेज करने हैं कि एक ही पेज करना है? समझ में आया? तो यहाँ पे ठीक है सर। होम पेज मैं कर रहा हूँ और होम पेज इम्पोर्ट का ऑप्शन बढ़िया है। इम्पोर्ट टेम्पलेट ये मैंने कर दिया इम्पोर्ट टेम्पलेट, ठीक है? अब ये मेरी वेबसाइट पे आ चुका है, सारी चीज़, ठीक है? अब यहाँ पे काम क्या आता है? यहाँ पे काम ये आता है ये हो ही नहीं रहा, नीचे क्यों नहीं जा रहा?
अनलीश द फुल एलिमेंटर फीचर वेब क्रिएशन अपग्रेड नाउ। मैंने तो फ्री टेम्पलेट ही ली है। नहीं, ये चीज़ मेरे पास भी आई थी जो एंड में आया था ना, तो मैंने इस करके ही वो मना कर दिया था। अभी जस्ट मैंने आपके सामने डिलीट किया था ना, जब मैं अभी स्टार्ट की थी क्लास हाँ मैंने, जी। तब तो सब हाँ जी, कुछ हाँ आ जी। रहा था, तब सब क्लियरली आ रहा था और मैंने सब सारी चीज़ें करके भी देखी थी। मेबी शायद एक ही बार ही होता हो फ्री में। हो सकता है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये हो सकता है कि ये अब इनने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह चेंज की हों। पहले फ्री में करते-करते फिर पेड कर देती है लोग। क्या पैसे बनाने का एक ही टाइम है ना। अ, चलिए तो क्या होता है यार, तो मैं फ्री कर रहा हूँ। चलिए मान लो आपको ब्लॉग्स बनाना है, कोई पेजेस बनाने हैं ना, जैसे पेज का तो आप समझ गए ना पेज। अब मान हाँ लो कि जी। आपको अपनी वेबसाइट में लग रहा है कि यार ये वाला पोर्शन भी होता, मान लो कि मेरा टेस्टिमोनियल का। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो बनी है उसमें टेस्टिमोनियल की कमी है। तो मैं यहाँ से देखूँगा, यहाँ पे टेस्टिमोनियल उठाऊँगा और जो मुझे टेस्टिमोनियल का फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, मान लो ये वाला अच्छा लगा, ये मैं सीधे कर लूँगा इम्पोर्ट। मेरी वेबसाइट के पोर्शन में ये सारी चीज़ें देखिए इम्पोर्ट हो गई, ठीक है? हाँ अब जी। आप यहाँ पे जो चीज़ों पे क्लिक करेंगे, ये देखो यदि आपको लड़की की इमेज चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है? मान लीजिए आपको ये वाली लड़की करना है, तो आप यहाँ से इसको कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, यहाँ पे इसको हटा के और कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? जो भी रिव्यू लिखना है। ठीक है। इसी तरीके से सारे सेक्शन, अब ये देखिए, अब आपको ये सेक्शंस वगैरह समझ में आ रहे हैं? हाँ जी। एक कंटेनर है, कंटेनर का एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। इस एलिमेंट में चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे हम, ठीक है? इस एलिमेंट में चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे हम। अब समझ में आ रहा है हुँ, हुँ। एलिमेंटर का यूज़ कि कैसे करते हैं? हाँ जी। हाँ जी, उसने अब ये एक ही कंटेनर के अंदर 4 बना दिया ना, हाँ, 4 एक बॉक्सेस ही दे दिए। कंटेनर के अंदर इनने 4 बना दिया, बस यही समझना है। यदि आप ये चीज़ समझ हाँ, गए ना, बिल्कुल। आप बहुत आराम से डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब मान लो कि मतलब इसी में यही जो कंटेनर में जो आपने दिखाया था, जो ग्रिड का हिसाब था, वही किया ना आपने? हाँ, हाँ, वही तो सारी चीज़ें की हैं। हुँ। कंटेनर है, एक कंटेनर और उसके अंदर इनने ये कंटेनर एलिमेंट्स डाल दिए हैं। समझ में आया? ये देखो ये 4 ठीक है। हाँ एलिमेंट हैं। जी, हाँ जी, समझ ये हाँ 2 जी, हाँ कंटेनर जी। हो गए हैं, तो हाफ वाला 50-50% वाला लिया है और उसमें हुँ। एक ये वो लिया हुआ है, टेस्टिमोनियल वाला लिया होगा और इसको डुप्लीकेट कर दिया। तो ये इधर आ गया, फिर हाँ जी, डुप्लीकेट कर दिया, इधर आ गया, डुप्लीकेट कर दिया, इधर आया। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, बोलिए। ये जो पिक्चर्स है, ये स्टॉक इमेजेस हैं या कैसी हैं? मतलब अगर ये मैं अपनी स्टॉक साइट पे इमेजेस अगर हैं, इस तरह से स्टॉक इमेजेस। ये स्टॉक इमेजेस है ना? ठीक हाँ, है। कॉपीराइट पता फ्री चला कि वाली। कल लाइसेंसिंग कॉपीराइट कल लाइसेंस का पंगा आ नहीं, गया। नहीं, आपको नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कॉपीराइटेड इमेजेस होती हैं ये सारी, जितनी भी, और ठीक है। इसके तो लिए ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप तो यहाँ पे अपने टेस्टिमोनियल्स डालेंगे ना। कॉपीराइट हुँ, स्ट्राइक नहीं आता। मैंने आज तक 2 ढाई 300 वेबसाइट बनवा दी है, जितनी भी इमेजेस होती हैं ना, सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती हैं। ठीक है। ठीक है? तो आप मतलब स्टॉक का जो वेबसाइट है, जो स्टॉक की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके नहीं कर लेते आप? सॉरी, एक क्या? स्टॉक की वेबसाइट भी है ना? एक स्टॉक की वेबसाइट है, स्टॉक लाइब्रेरी जो वेबसाइट है, उधर से जाके नहीं आप स्टॉक उठाते? वहाँ से भी कर सकते हैं ना हम। फ्री स्टॉक इमेजेस हम ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना? वो हम इमेजेस कहीं से भी ले सकते हैं, ये तो हमको दे रहा है बना-बनाया सब कुछ। यहाँ जनरली हाँ जी। कंपनीज़ क्या करती हैं, जनरली कंपनीज़ अपने लोगों के टेस्टिमोनियल्स लगाती हैं ना, लेकिन हाँ यही जी। सेक्शन बनाने में ही कितना टाइम सोचिए लग जाता है। और ये हम हाँ जी। बहुत सिंपली स्टार्टर टेम्पलेट और एलिमेंटर का यूज़ करके, यदि केवल स्टार्टर टेम्पलेट आपने यूज़ नहीं किया होता, केवल हुँ, हुँ। एलिमेंटर का यूज़ करते हैं आप, तो क्या जे ये बना पाते इतना जल्दी? नहीं होता वो। इतनी जल्दी नहीं है। हुँ, इतनी जल्दी नहीं होता, तो अब इसीलिए बने-बनाए वो आ गए हैं, ब्लॉक्स भी आ गए हैं और बने-बनाए पेजेज़ भी आ जाते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पे जो पेजेज़ रखने हैं, उनको दिखाइए और उनको मेन्यू वाले सेक्शन में, ये जो यहाँ पे है, ये वाले सेक्शन जो है यहाँ पे लगा दीजिए आप। ये पूरा कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है।
जिस दिन मेरा सर्विसेज़ ठीक 4 है, वाला पेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं उसको अपने मेन्यू में शो कर दूँगा। आ ठीक रहा है। है समझ में कैसे करते हैं वेबसाइट पे हाँ काम? जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरीके से करते हैं। ठीक है? तो यही था मेनली कि कैसे करना है। अब आप सेक्शंस मान लीजिए कि अब आपको कराउज़ल-वाराउज़ल लगाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी में मुझे कोई सेक्शंस की कमी नज़र आती है, तो आप सीधे उसको क्या कर दीजिए, वो उसके प्लस माइनस आएगा, यही वाली चीज़ें, ब्लॉक आपको शो होते रहेंगे। मान लीजिए इसके ऊपर करना है, यहाँ मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे मुझे कुछ और लगाना था, तो यहाँ पे मैं आया, सिंपली मुझे मान लीजिए कि कराउज़ल इमेज लगानी है, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे सर्च करो कराउज़ल, CAR, ठीक है? इमेज कराउज़ल चाहिए, लूप जो भी कराउज़ल चाहिए, जो फ्री वाले हैं, वो देख लीजिए। यहाँ से उठा हाँ के जी। यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे बस सिंपली प्लेस कर देना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ 4 इमेजेस जो हैं, वो सेलेक्ट करिए या जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस है, वो सेलेक्ट करिए। मान लीजिए ये हुँ, 6 इमेजेस कर दी मैंने, क्रिएट हो गई गैलरी, इंसर्ट हो गई इमेज, बस आ गई। अब इनका क्या साइज़ रखना है, ये थंबनेल साइज़ की आप इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, जिस साइज़ का रखना है आप कर सकते हैं। कंप्लीटली ये डिपेंड कर अभी इमेजेस में क्या था लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट्स के अंदर किया था यही। हाँ, ये हमने प्रोडक्ट्स के लिए किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, हाँ जी। एक स्लाइड शो में आपको कितने रखना है, एक बार में 2 रखना है तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 रखना है तो 3 हुँ, रख दीजिए, ठीक है? एक बार में कितने ठीक है। स्लाइड्स होने चाहिए वो करना है, तो एक बार में मान लीजिए मुझे चाहिए कि 2 स्लाइड हो तो ये, अब एक बार में 2 स्लाइड होंगे। हुँ, समझ में और आया? उसके बाद डॉटेड फिर अगर एरो एरो चाहिए तो डॉट चाहिए, हाँ, एरो ज़ोन चाहिए चाहिए, वो भी। डॉटेड चाहिए। ये सारी मतलब इसके साथ जो-जो हो सकता है ना, वो सारी चीज़ें आपको हाँ यहाँ जी। पे मिलेंगी। ये आपको कंप्लीटली एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इस सेक्शन में हाँ आइए जी, वो भी। देखिए, अब मैं जानबूझ के आपको ये डिलीट कर के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको डर ना लगे और आप ईज़िली कर पाएँ। समझ में आया? क्या होगा गलती तो हाँ जी। प्रैक्टिस वेबसाइट है ना, कोई परमानेंट वेबसाइट तो है नहीं। और हुँ, ज़्यादा से हुँ, ज़्यादा आप पेज डिलीट करेंगे, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएँगी, सारे पेज डिलीट करेंगे, आपकी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट हो जाएगी। ऐसा ही होगा हुँ। ना? तो हाँ इसमें जी। इसमें डरना-वरना नहीं है, लेकिन आप जो है तभी सीख पाएँगे जब आप सारे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। आप जहाँ फँस रहे हुँ, हैं ना, आप मुझसे पूछ लीजिए, यदि आप मैं उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ। कि ये वाला सेक्शन ठीक है। कैसे बना है, ये वाला सेक्शन बना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? कैप्शन हाँ जी। लिखना है, कुछ टाइटल लिखना है, ये देखिए, अब टाइटल में जो भी आपको पुट करना है, वो आप लिख सकते हैं, कैप्शन लिखना है, तो कैप्शन का आ जाएगा। ठीक है? कोई लिंक विंक लगाना है तो यहाँ से लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, मीडिया की लगाना है, कस्टम यूआरएल लगाना है, जो भी लगाना है आप हुँ, लगा हुँ। सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो इसको एक बार करिएगा, ठीक है? हाँ जी, ये तो सेम ही हो गया ना जो लास्ट टाइम किया था उसी का सिमिलर ही हो गया बट टेस्टिमोनियल या सर्विस साइट के अंदर हो गया। हाँ, हाँ, तो ये बिल्कुल देखो अब क्या है, अब आपका क्या हाँ, काम है? अब आपका ये काम है मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक-एक क्वेश्चन करके बताया था, स्क्रैच से। हाँ जी, हाँ जी, अब आपको इतनी हाँ जी। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रैच से। आपको पूरे हुँ, पेजेज़ मिल जाएँगे, बने-बनाए ब्लॉक्स मिल जाएँगे। तो अब आपको क्या करना हाँ है, जी, अब आपको ये करना है कि आप अपनी वेबसाइट पे जाइएगा और आप एक चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दी कि एक बार में मतलब आप एक ही ब्लॉक एडिटर को यूज़ करिए। जैसे अभी तो ठीक है। मैंने बोला कि कोई भी पेज डिज़ाइन कर लो, अब आपको जैसे कॉन्टेंट पेज डिज़ाइन करना है। अब हाँ आपको जी, पूरी वेबसाइट अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट अपने हिसाब से करिए। समझ में आया? यहाँ ठीक पे है। देखिए, यहाँ हाँ पे जी, एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हाँ एडिट जी, विथ एलिमेंटर करिए। अब बार-बार ब्लॉक एडिटर का यूज़ मत करिएगा, जो आपने कर दिया है। अब आप बिल्कुल सारे पेजेज़ उड़ा दीजिएगा, देखो। अब आपको मेरी वेबसाइट गड़बड़ दिख रही है ये? ये दिख रहा है? हाँ जी, क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि मैंने इस पेज को ब्लॉक एडिटर से बनाया था, प्लस-प्लस हाँ जी। करके। अब हुँ, हुँ। मैंने उसी पेज को एलिमेंटर से खोल दिया, मतलब 2 डिफरेंट पेज बिल्डर का यूज़ कर लिया मैंने। तो ये हाँ जी। देखो मेरी वेबसाइट बिगड़ गई, ठीक है? हुँ, हुँ। तो अब आपको क्या करना है, अब आप अपने बैकएंड में जाइएगा, यहाँ पे
आप अपने बैकएंड में जाइएगा और आप देखिएगा कि आपको कौन आपकी वेबसाइट पे कौन-कौन से पेज रखने हैं आप, ठीक है? हाँ जी, जब आपका ये ठीक है। डिसाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आके बेफ़ालतू के पेज जो मैंने आपको जानबूझ के अबाउट टू नहीं बनवाए थे, अबाउट 3, अबाउट 2 वो मैंने हाँ आपको जी, इसीलिए बनवाए थे, कि जिससे आप ये ठीक है। कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ कि अबाउट को मेरा वाला अबाउट कौन-सा है, फिर एक-एक पेज को यहाँ आके व्यू करके हुँ, देख हुँ, रहे हैं, अच्छा ये वाला तो मेरा अबाउट नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो हुँ, अब हुँ। आप क्या करिएगा बेफ़ालतू के पेजेज़ को कर दीजिएगा डिलीट, ठीक है? आप हाँ एलिमेंटर का जी, प्रॉपर्ली आपको अब एलिमेंटर का यूज़ करना है, आपको ब्लॉक एडिटर का यूज़ नहीं करना है। वो ठीक मैंने है, आपको सिखा दिया है। आपको ब्लॉक ठीक एडिटर है। का यूज़ तब बेटर रहता है जब आप ब्लॉगिंग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तब ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? हुँ, हुँ, जब भी कोई ऐसी वेबसाइट बनाएँगे तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम एलिमेंटर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप ठीक है। पेज को फाइनल करिएगा। आपके जो भी पेजेज़ आपको रखने हैं, उनको फाइनल करिएगा। आपको आपके कैटेगरीज़ दिखे गए सर्विसेज़ कैटेगरीज़ कौन से रखने हैं आपको वो रखिएगा और प्रॉपर्ली आप वेबसाइट को डिज़ाइन करिए आप। ये आपका काम है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी मैं हाँ आपको जी, प्रॉपर्ली टाइम दे रहा हूँ ना। अभी मैंने आपको सब कुछ हाँ जी, बता दिया। अब आप प्रॉपर टाइम लीजिए और मैं आपको आज कौन-सा दिन है अपना? आज है अपनी 12th शायद 11 तारीख है ना? 11 तारीख है। आप हाँ जी, ले लीजिए 30 तारीख तक का टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन है आपके पास। आप बिल्कुल हाँ जी, सोच-समझ के और एक अच्छी वेबसाइट बनाइए। ठीक है? जो ठीक है, आपके ठीक है, हिसाब से लगता है कि कंप्लीट वेबसाइट हो, जो कि आप मुझे रिप्रेज़ेंट कर पाएँ कि हाँ, देखो मैंने मेहनत की है। हाँ आप जी। जब अपने से दिमाग लगाएँगे ना कि कहाँ पे क्या सेक्शन होना चाहिए, तब आप बहुत कुछ सीखेंगे। सीखेंगे भी ठीक और है? क्वेश्चन भी बहुत सारे आएँगे। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे आपको। ठीक है? हुँ, और मैं य इधर ठीक है। अपना सिलेबस चलता रहेगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? हाँ वेबसाइट में जी, जितना होता है, उतना मैं बता दिया मैंने आपको। ठीक है? अब ठीक है सर। इसके अलावा अभी यार अभी है हम लोग का काफ़ी पढ़ना अपन को। अभी तो 8:44 ही हुआ है। अभी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है वेबसाइट। मैंने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया तो वो दिख ही नहीं रहा है। प्लगइन्स में आए, प्लगइन में वूकॉमर्स अपने आप ही हाँ, डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? तो ये वूकॉमर्स एक्टिवेट हो गया है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा वूकॉमर्स में आए थे हम लोग, तो वूकॉमर्स में सेटिंग सीख रहे थे हम लोग, ठीक है? हाँ जी। सेटिंग में मैंने आपको जनरल टैब तो बता दिया था, ठीक है? प्रोडक्ट्स वाला तो आप हुँ, ईज़िली कर लेंगे मतलब इसमें कुछ नहीं था, ये मैंने बता दिया था। कौन-सा पेज शॉप हुँ, रखना है, इसमें कुछ काम की चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है टैक्स, जो हमको ज़रूरत पड़ती है, हाँ ठीक जी, है? टैक्सेस। अब ये टैक्सेस में थोड़ी-सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और फिर आपने यदि कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाए होंगे, देख लेता हूँ मैं मेरे में प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। चलो 3 पे 3-4 प्रोडक्ट हैं, हो जाएगा काम अपना हो जाएगा, ठीक है? 3 प्रोडक्ट हैं अपने। आप आइएगा, अब हम आज टैक्सेस को सीख रहे हैं कि टैक्स कैसे लगाते हैं। मान लीजिए मैं किसी दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ या कैसे तो उसको कैसे करना है। तो आप यहाँ पे टैक्स के ऑप्शन में आएँगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्राइसेस एंटर विद द टैक्स। इसमें लिखा है कि प्राइसेस जो करने हैं आपको एंटर वो टैक्स के साथ करने हैं, इंक्लूसिव टैक्स या एक्सक्लूसिव टैक्स। तो आप हमेशा जो प्राइस है ना, उसको अलग से रखिए कि 10% उसका अलग लगेगा। शिपिंग एड्रेस, कस्टमर का क्या है, कस्टमर का बिलिंग एड्रेस क्या है, ये सब हम लोग कहाँ पे डिसाइड करते हैं, ये सब हम डिसाइड करते हैं जब हम एंड के अपन अंदर जब चेकआउट हाँ, आपको याद है पीछे जहाँ हमने एड्रेस डाला था ना कि मैं केवल इंडिया में बेच सकता हूँ सामान, वहाँ पे किया हाँ जी, जाता हाँ है, जी। ठीक है? अब आप मिले मान लीजिए कि ये स्टैंडर्ड देखो 2-3 टाइप के टैक्स होते हैं, स्टैंडर्ड रेट होते हैं, ये सब जानते हो किसका काम होता है? ये सब काम होता है सीए का। जो हमारा हुँ, हुँ, टैक्स कंसल्टेंट होंगे ना, वो हमको बताएँगे कि आपको स्टैंडर्ड रेट रखना है, रिड्यूस रेट रखना है या ज़ीरो रेट रखना है, ठीक है?
ये कंप्लीटली हम्म, वही बताते हैं कि आपको कौन-सा रखना है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज़ में एक स्टैंडर्ड रेट ही लगता है, ठीक है? जो यूके के अंदर एक स्टैंडर्ड रेट ही लगता है। हाँ, एक स्टैंडर्ड रेट ही लगता है, ठीक है? रिड्यूस रेट का तब यूज़ होता है जब हम 10% ऑफ दे ही रहे हैं, उसके साथ 5% और ऑफ दे रहे हैं, तो उस टाइम रिड्यूस रेट का होता है, ठीक है? तो ठीक है। जनरली आपको हर जगह स्टैंडर्ड रेट का ही होगा, ठीक है? अब आप क्या करना है यहाँ पे 1 मिनट, सबसे पहले और मुझे कितने परसेंट है? टैक्स सेक्शन पे आना है, 1 मिनट में बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे टैक्स सेक्शन पे आना है, टैक्सेस में यहाँ पे आप ये रिड्यूस रेट और ये आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आप हटा दीजिए, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये सब आइटमाइज़ ये बोल रहा है कि हर आइटम पे लगाना है कि टोटल कार्ट पे लगाना है टैक्स, तो हमको हर आइटम पे हम्म, लगाना है, ठीक है? यहाँ पे कर दिया हाँ जी। मैंने सेव चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे केवल आपको स्टैंडर्ड रेट दिख रहा होगा। हाँ जी। अब हम यहाँ पे आएँगे और यहाँ से हम पूरा डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। इंसर्ट रो करना है, रिमूव करना है। अब मान लो रिमूव करो ये वाला। मान लो मैं सामान बेच रहा हूँ केवल इंडिया में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हम्म, कंट्री कोड डालिए, कंट्री कोड। तो मैं केवल आपको 2 वर्ड डालना है, अपने आप आ जाएगी कंट्री, इंडिया, ये इंडिया IN, ठीक है? स्टेट कोड मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ और मुझे मध्य प्रदेश में बेचना है, तो आप यहाँ पे मध्य डालिए, यहाँ पे MP ऑटोमैटिकली आ जाएगा। आप सिटी हम्म, को मत डालिए, मतलब आप जितना ज़्यादा डीपर जाते जाएँगे, आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में भी टैक्स लगा सकते हैं कि मान लो कि वहाँ से किसी पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, तो वहाँ टैक्स डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट है, तो इतना नहीं हम डीप जाना है। अब टैक्सेस कितने लगाने हैं, तो मुझे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से जब मेरे वहाँ पे जाए मध्य प्रदेश में, तो मुझे 10% टैक्स लगाना है, ठीक है? सेम हाँ इसी जी। तरीके से ये तो मध्य प्रदेश का हो गया। अब फिर से इंडिया डालिए। ये आई थिंक हर बार डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एक ही बार आप जब इंडिया यदि आपने वहाँ पे फिक्स कर दिया ना कि मेरा सामान इंडिया में ही जाएगा, तो वो फिर बार-बार नहीं पूछता है। अब मान लीजिए मैं ठीक यहाँ है। से हरियाणा में बेच रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हरियाणा किया, HR हो गया। यदि हरियाणा में जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 5% टैक्स लगे, ठीक है? इतना कर दिया और मैंने कर दिया सेव चेंजेस। इतना आ गया समझ में? हम्म, ये 2 जगह हो हाँ गया। जी। अब मैं आ रहा हूँ कहाँ पे? अब मैं आ रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स में, 1 मिनट सीवी मेंटर सीवी में हाँ, विज़िट ये स्टोर पे, विज़िट स्टोर ये देखिए, अब मेरे ये प्रोडक्ट जो हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? ये प्रोडक्ट आपको मेरे दिख रहे हैं, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। मैंने किया ऐड टू कार्ट, यहाँ पे एक्सक्लूड टैक्स दिखाता है, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है एक्सक्लूड टैक्स। सर अब मैं स्क्रू कर टैक्स रहा ही हूँ, है ना, क्योंकि जो 99 का अगर वहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया था ना कि एक्सक्लूड टैक्स करके दिखाओ। तो हाँ जी। अभी आपको दिखेगा 1 मिनट टैक्सेस हो सकता है कि ये थीम देखो क्या होता है एक चीज़ होती है थीम, थीम के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कि क किसी चीज़ में कोई चीज़ मिल रही है, किसी में नहीं मिल रही है, तो एक वो ये भी मैटर रहता है, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया, अब मैं चेकआउट पे जा रहा हूँ और मेरा इंडिया लोकेशन है और इंडिया लोकेशन है मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम अमित, एड्रेस डाला मैंने मध्य प्रदेश। इसको डाल देता हूँ मैं रीवा, रीवा स्टेट मध्य प्रदेश।
ठीक है? पिन कोड डाल देता हूँ मैं 486001। ठीक है? अब यार आई आई थिंक ये रिफ्रेश हो जाता है, पता नहीं तो रिफ्रेश नहीं हुआ। ये ऐड ए नोट टू योर ऑर्डर मतलब ये होता है कि आपको कुछ नोट वोट देना हो कि आप शाम को 5 बजे के बाद डिलीवर करिए, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। अब जैसे ही मैं हाँ प्लेस जी। ऑर्डर पे आऊँगा, हम्म। इसमें लास्ट नेम मांग रहा है। यहाँ पे टैक्सेस क्यों नहीं दिखा रहा? मैंने पीछे कुछ गड़बड़ किया है क्या? एड्रेस लाइन दिल्ली, इंडिया, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री कर देते हैं। सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, इंडिया कर दो, इंडिया, चित्तू, स्पेसिफिक रिस्पेक्ट कंट्री, स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। ये मैं कर इनेबल टैक्स रेट वगैरह तो सब इनेबल है। अब मैं अपने टैक्सेस सेक्शन में आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट पे आ रहा हूँ। आई विल एंटर द प्राइस इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ठीक है? कस्टमर के शिपिंग एड्रेस के ऊपर ये मैंने सही किया है, शिपिंग एड्रेस के ऊपर बिलिंग ऑन कस्टमर बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस ये सही है, शिपिंग टैक्स क्लास स्टैंडर्ड, एडिशनल टैक्सेस मुझे लगाना नहीं है, डिस्प्ले करो प्राइसेस एक्सक्लूड टैक्स के साथ, सही है, सेव नहीं हो रहा है, सेव हुआ, विजिट स्टोर, यहाँ पे एक्सक्लूसिव टैक्स दिखाता है, वो नहीं दिखा रहा है। अब वो क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे समझ सर इसके ऊपर इसके जो आपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्राइस डाला हुआ है उसको जी, उसके अंदर तो नहीं प्रॉब्लम है? नहीं नहीं उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। ऑल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये मेरे हिसाब से जो प्राइस आपने प्रोडक्ट का डाला टैक्स तो ऊपर से आएगा ना, जो आपने प्राइस डिसाइड किया उसका प्रोडक्ट का। हाँ मैंने जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, तो तो उसके ऊपर ही टैक्स आएगा ना। तो अगर आपने ये प्राइस जो डाला हुआ है, जैसे 499 999 का 50% इन स्टॉक डाला है, तो ये हम्म, प्राइस तो हमारा रह गया ना, उसके ऊपर टैक्स तो इन दी एंड चलो हमें मिलेगा, लेकिन बाद में तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा ना। तो टैक्स तो हमारा प्रोडक्ट 499 से -10% थोड़ी होगा, +10% होगा ना। इससे मैंने जानते हैं एक्सक्लूड टैक्स किया, एक्सक्लूड टैक्स में ये दिखाता है, जैसे मैं 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, है तो मेरी वेबसाइट मार्केटिंग मंत्रास, ये देखिए, ये है, ये दिख रहा है आपको एक्सक्लूड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो मैंने ओके। टैक्स किया ना वो एक्सक्लूड किया है, तो वो ऐसे एक्सक्लूड करके दिखाता है। अब देखिए जैसे ऐड टू कार्ट किया मैंने ना, व्यू कार्ट किया मैंने, अब ये देखो ये आईजीएसटी वगैरह दिखा रहा है ना, आईजीएसटी सीजीएसटी, ये देखिए, हाँ जी। ये दिखा रहा है, ये दिखाना चाहिए वहां पे। वहां पे मैंने जो ये देखो इसका बैकएंड का मुझे पासवर्ड नहीं याद है, यहाँ पे मैंने जो टैक्स के रेट लगाए हैं ना, वो मैंने सिंपली उसका कुछ नाम नहीं दिया है मैंने, एक मिनट, कॉमर्स सेटिंग, आप चाहें तो यहाँ पे टैक्स का नाम भी दे सकते, स्टैंडर्ड टैक्स, स्टैंडर्ड टैक्स में टैक्स का नेम, तो टैक्स का नेम वो जैसे यहाँ पे मैंने आईजीएसटी लिख दिया ना, जो वहां पे दिखा रहा था, ये वही हाँ है, जी। ये वही है।
मैं ये शिपिंग पे भी दिखा रहा है कि शिपिंग पे भी लगेगा और ये है फिर एक बार देखता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। मे बी एक बार एक कार्ट एम्प्टी करके देखो आप सर। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। हो सकता है वो कार्ट में पहले से ऐड हो, इस हाँ वजह जी, से भी हो सकता है। हाँ, ये आ गया, दिखा रहे हैं, हाँ जी, टैक्स आ गया ना ₹129। हाँ जी। हाँ, यही होगा। ठीक है, हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, वो लगता है रिफ्रेश नहीं हो रहा था इस वजह से। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का डला है ना, इसलिए इसका हाँ 10% जी, लग गया। देखिए 799 का 10% कितना हुआ, ये। अब मैं यहाँ पे सेकंड मैंने क्या किया था, हरियाणा किया था ना आई थिंक, हाँ जी। हरियाणा किया था। मैं यहाँ पे सिंपल का देता हूँ, हरियाणा। ठीक है, सिंपली हरियाणा कर दिया मैंने। और हरियाणा की उसका कोई अब कोई सिटी डाल देता हूँ। अम्बाला हरियाणा में आता है ना? पता नहीं सर, आता ही होगा। ये हरियाणा में, अरे गुड़गांव डाल देते हैं ना, गुड़गांव। आप जाते तो रहते हैं गुड़गांव। हाँ, हाँ जी। पिन कोड, पता नहीं भाई, पिन कोड के बिना ले ले तो अच्छी बात है। नहीं, सर यही क्वेश्चन था मेरा, अगर मेरे को जैसे सपोज़ करो कि मैं इधर बैठा हूँ और मेरे को इंडिया की वेबसाइट से करना हो, मेरे को पिन कोड नहीं मालूम है, तो मैं हाँ तो इधर मैप का या कुछ और का इंतज़ाम कर सकता हूँ कि वो वहाँ से देख के हो जाए? देवेंद्र, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज बोलेंगे? मैंने कहा कि अगर पिन कोड अगर जैसे मालूम नहीं है, तो हाँ, इसके अंदर मैं मैप का इंस्टॉल कर सकता हूँ? क्या इंस्टॉल कर सकते हैं? मैप, गूगल मैप का या किसी और चीज़ का? वैसे जानते हैं ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कर तो सब सकते हैं, प्लगइन्स के थ्रू सब कुछ हो सकता है। अब ओके, जियो क्या होता है, जियो लोकेशन का ऑप्शन होता है इसमें। जियो लोकेशन लेने का, ये कहाँ पे होगी, ये जियो लोकेशन में अब ये जियो लोकेशन यहाँ पे होता है। कहाँ पे होगा, वो कॉमर्स में आएंगे आप, वो कॉमर्स में सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में टैक्स, शिपिंग। एक इसमें ऑप्शन आता है जियो लोकेशन के लिए, समझ में आया? वो जियो ठीक लोकेशन है। के लिए आपको पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, समझ में आया? इसलिए ओके, ओके। इसलिए इसलिए इससे बेटर है कि मैं गुड़गांव का, गुरुग्राम का पिन कोड ही ले लूं। नहीं, नहीं, बट मैं इस करके पूछ रहा था रेफ़रेंस कि अगर जैसे आप दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं कहीं, तो ठीक वो है। ऑटोमेटिकली आपका लोकल जैसे गूगल मैप्स नहीं दिखाता कि आपको हाँ फ्रॉम द हाँ, मैं करंट वही बोल लोकेशन रहा टू हूँ, द। एक जियो लोकेट करके हाँ, ऑप्शन होता है, जियो लोकेट करके। ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन यहीं कहीं आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। यहीं कहीं आता है वो जियो लोकेट करके ऑप्शन। ये आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे है। यहीं कहीं आता है जियो लोकेट, उसमें पूरा प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ता है आपको। फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो फिल नहीं करनी पड़ती, सामने वाले का खुद ही ठीक है। वो लोकेट कर लेता है कि कौन सी लोकेशन पे है। आई थिंक यहाँ कहीं है, करेंसी, हाँ, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन तो नहीं है? हाँ, उसी डिफ़ॉल्ट कस्टमर की लोकेशन आ जाती है उसमें, मुझे पता है। यहीं पे कहीं है, शो कंट्री रीजन। हाँ, ये जियो लोकेट का ये ऑप्शन रहा। दिख रहा है, हाँ जी, ये। ठीक है, हाँ जी। इसमें आपको पूरा
अकाउंट वकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आया? जियो लोकेट करने ठीक में है। फिर पूरा उनका बनाना पड़ता है, फिर वहाँ से वो होता है। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ऑर्डर कर रहा था ना मैं, विज़िट स्टोर कर रहा हूँ मैं। विज़िट स्टोर पे, यहाँ पे आया मैं। ये टैक्स ₹79 दिखा रहा है। मैं प्रोसीड टू चेकआउट कर रहा हूँ। ठीक है, चेकआउट कर रहा हूँ मैं। ये एडिट कर रहा हूँ मैं। एडिट में हरियाणा, ये यहाँ पे गुरुग्राम कर देता हूँ। गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम कर जी। दिया मैंने। यहाँ से मैं पिन कोड देख लेता हूँ, 110038। 110038। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश करने वाला। मैंने वहाँ पे 5% ही किया है ना, हरियाणा के हाँ लिए। जी। ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। नहीं बट हुआ। आपने एक ही कार्ट के अंदर 2 आइटम सेलेक्ट किए थे ना? 1 मिनट में नया ही कर देता हूँ। विजिट स्टोर, इसको मैं हटा रहा हूँ, डिलीट करना हूँ। और ये देख, आ गया, ठीक है, हाँ जी। 5%। ठीक है, हाँ जी। तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रीजन बना के और टैक्सेस लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। चलिए, आप इतना इतना कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा वो वाली अपडेट दे दीजिए, लिंक्डइन का मैं आपसे करा रहा था ना, लिंक्डइन का, हाँ जी। वो वाला कितना कर लिया आपने? अम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा किया है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे को अपना अकाउंट अपडेट करना है इस करके। बट मैंने अच्छा। उतना तो वो कर दिया था, अच्छा, जो सुनिए आपने ऐसा वो करते बोला हैं, था। सुनिए ऐसा करते हैं कि अभी 10 मिनट, 8:15 बजे स्टार्ट किया था ना शायद, आई थिंक अपन ने। ऐसा करते हैं कि हम हाँ जी। 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है? उसके बाद ठीक आप है। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मुझे शो कर दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी प्रोफाइल में क्या-क्या आपको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंगली करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं 5, हम लोग के नया 9:05 हुए हैं अभी। हम लोग 9:15 बजे, 9:15 पे फिर से जॉइन करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।